पाकिस्तान यात्रा से मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी बौखला गया है। उसने पीएम मोदी का पाकिस्तान में जोरदार स्वागत किए जाने की भी आलोचना की है। उसने कहा है कि मोदी की अचानक यात्रा ने पाकिस्तान की आम जनता का दिल दुखा दिया है। सईद ने कहा कि भारत के पीएम मोदी की तहे दिल से स्वागत करने की पर नवाज शरीफ को कौम को सफाई देनी चाहिए। हाफिज सईद ने कहा कि सुबह के वक्त मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों को भड़काया और शाम को वो पाकिस्तान आ गए। हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि ये वही मोदी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले बांग्लादेश जाकर पाकिस्तान को तोड़ने का ऐलान किया था। हाफिज सईद ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पर हमला बोला और कहा कि निजी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन हम पाकिस्तान के दुश्मन का स्वागत नहीं कर सकते। हाफिज सईद की जगह पाकिस्तान के बजाय भारत की किसी जेल में है। और जब मोदी जी गए थे तो मुबारकबाद के मुकाबले बदले में हाफिज सईद मांग लेते तो ज्यादा अच्छा था। रूस और अफगानिस्तान के दौरे के बाद पीएम मोदी अचानक पाकिस्तान का दौरा करने चले गए और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान से उनके अपने देश पहुंचने के बाद ही खबर आई थी कि भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता 15 जनवरी को पाकिस्तान में होगी। दरअसल 11 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पाकिस्तान का दौरा था और वो भी अचानक हुए इस दौरे का चर्चा में आना स्वाभाविक ही था। लेकिन अपने इस अप्रत्याशित और करीब 2 घंटे के संक्षिप्त दौरे में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन की बधाई दी, उनकी नातिन की शादी में शामिल हुए और साथ ही भारत पाक रिश्तों की डोर को भी एक मजबूती देने की कोशिश कराए। पूरा देश, पूरा विश्व इस बात से खुश है कि दो देशों के बीच, दो पड़ोसियों के बीच एक रिश्तों की गरमाइश शुरू हुई है और हर व्यक्ति ने आज इसको पसंद किया है, चाहे किसी देश के विदेश के लोग हों, कि प्रधानमंत्री जी ने जिस अपनी भारतीय संस्कृति के तहत, शिष्टाचार के तहत जो शुरुआत की और उस शुरुआत का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने उससे भी अधिक गरमाइश से जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ पड़ोसी, हम लोग पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तों की ये गरमाइश बनी रहे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर डायलॉग्स का बंद होना कभी भी उचित नहीं है। डायलॉग जारी रहने चाहिए। उसी व्यवस्था को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने शुरू किया था और उसी को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जारी रखा है और मैं समझता हूं विश्व के लोगों ने इसकी तारीफ की है। The Prime Minister's visit to Pakistan is a unique initiative to strengthen people-to-people relationship and also to give a new momentum to this relationship. You may have seen that the Prime Minister is strengthening our relationship with neighborhood. He went to Afghanistan, he had gone to Nepal, he had gone to Bangladesh and West. India, Pakistan must resolve all the issues, including, most important, the issue of terrorism. But what was more important, to give a positive message. And Narendra Modi ji's Yatra trip to Lahore is basically a trip of a statesman in the quest of peace, stability in the region. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक नई राजनीति का परिचय दिया जो सकारात्मक है और जो लोगों को आश्चर्य करने वाला लगा, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने अपने पड़ोसी से रिश्ते कैसे रखने चाहिए, पहल कैसी करनी चाहिए, इसका एक आदर्श नमूना पेश किया है। कुछ चीजें गुप्त भी रखी जाती हैं और यही कारण है कि उसकी सफलता भी मिलती है। और कुछ कूटनीति में कुछ चीजें जो होती हैं जो एक साधारण तरीके से कन्वेंशनल फॉर्म में कहा जाता है, उससे हटके करी जाती है, जिसको आउट ऑफ बॉक्स कहा जाता है। कूटनीतिक दृष्टि से मोदी जी इसको सफल मान सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बर्फ अभी पिघली नहीं है। जो सवाल मोदी जी ने, भारत सरकार ने उठाए थे, उनके जवाब अभी मिले नहीं हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान में बातचीत होना चाहिए, इस सरकार ने बंद की थी और इन्होंने शुरू किए हैं, लेकिन विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, वो देश की होती है।
कहा जा रहा है कि पीएम के इस दौरे के पीछे उद्योगपति सज्जन जिंदल की अहम भूमिका है। इससे पहले भी ये चर्चा थी कि काठमांडू में सार्क समिट के दौरान पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच होटल के एक कमरे में घंटे भर की सीक्रेट मीटिंग भी उन्होंने ही करवाई थी। नवाज शरीफ जिंदल के कितने करीब हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जब वो भारत आए थे तो वो जिंदल के घर चाय पीने के लिए गए थे। लिहाजा राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि क्या सज्जन जिंदल सत्ता प्रतिष्ठान के लिए एक कड़ी साबित हो रहे हैं।